शनि प्रदोष की महिमा। रत्नागिरी नगर की कथा। बहुत समय पहले रत्नागिरी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग मुख्यतः समुद्र पर निर्भर थे। मछुआरे, किसान और व्यापारी, सभी का जीवन समुद्र की लहरों से जुड़ा था, पर इन सबके हृदय में भगवान शिव के लिए गहरी आस्था थी। नगर में समुद्र तट पर एक प्राचीन शिवालय था, जिसमें स्वयंभू शिवलिंग स्थापित था। लोगों का मानना था कि जब भी समुद्र में ज्वार आता, उसकी लहरें मंदिर के द्वार तक पहुंचकर शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र और गंगा जल को अपने साथ ले जाती थीं। ये दृश्य रत्नागिरी के निवासियों के लिए एक साक्षात प्रमाण था, जैसे स्वयं समुद्र भी हर प्रदोष व्रत पर आकर भगवान शिव का जलाभिषेक करता हो। यहाँ के लोग हर त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करते थे। इन सब में भी शनिवार को पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि इस विशेष व्रत से शनिदेव की कृपा मिलती है और जीवन के समस्त दुख दर्द मिट जाते हैं। लोग प्रातः स्नान कर उपवास रखते, दिन भर शिव का ध्यान करते और शाम को मंदिर में दीप जलाकर आरती करते। हरिदत्त और शनि प्रदोष का वरदान। रत्नागिरी में हरिदत्त और सुशीला नाम के एक वृद्ध धार्मिक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे अत्यंत भक्त थे, पर उनका जीवन घोर गरीबी और संतानहीनता के कष्टों से भरा था। कई बार उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था, पर उनकी भक्ति अटल थी। वे हर प्रदोष व्रत को उपवास रखते और निष्ठा से शिवलिंग का अभिषेक करते। उनकी भक्ति आडंबर रहित थी, जिसके कारण नगरवासी भी उनका आदर करते थे। एक बार शनि प्रदोष का दिन आया। मौसम खराब था, आकाश में बादल छाए थे और समुद्र अशांत था, मानो कोई बड़ी घटना होने वाली हो। उस दिन भी ब्राह्मण दंपति ने व्रत रखा और संध्या के समय भक्तिभाव से मंदिर में पूजा कर रहे थे। जब वे शिवलिंग के सामने दीपक जला रहे थे, तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके साथ थे शनिदेव। भयभीत हरिदत्त और सुशीला भूमि पर दंडवत लेट गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आज शनि प्रदोष के पुण्य पर तुमने जो व्रत किया है, वो तुम्हारे सभी दुखों का अंत करेगा। तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और जीवन में समृद्धि आएगी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी शनिदेव बोले, ब्राह्मण, अब तुम्हें मेरे प्रभाव से कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे घर में सुख शांति का वास होगा और तुम्हारे कुल में ये भक्ति परंपरा निरंतर चलती रहेगी। भगवान के आशीर्वाद से कुछ समय बाद हरिदत्त के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन धीरे धीरे समृद्धि से भर गया। नगरवासी ये चमत्कार देखकर चकित रह गए। जब हरिदत्त ने उन्हें इस परिवर्तन का कारण शनि प्रदोष व्रत की महिमा बताया, तो रत्नागिरी के लोग और भी अधिक श्रद्धा से ये व्रत करने लगे। तभी से रत्नागिरी में शनि प्रदोष का महत्व और भी बढ़ गया। अहंकारी माधव का उद्धार। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। समय के साथ नगर में माधव नाम का एक धनी पर अहंकारी व्यापारी आया। उसे प्रदोष व्रत की महिमा पर विश्वास नहीं था। वो अक्सर उपवास करता। ये उपवास गरीबों का ढोंग है। जीवन का असली सुख तो धन में है। एक बार फिर शनि प्रदोष का व्रत आया। सारे नगरवासी मंदिर में पूजा कर रहे थे, पर माधव अपने व्यापार में ही मग्न रहा। तभी अचानक उसके घर में भीषण आग लग गई और उसका सारा धन जलकर राख हो गया। निराश माधव भागता हुआ मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उसे समझाया कि उसका अहंकार ही उसके दुखों का कारण था। पश्चाताप से भरकर माधव ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो अब हर शनि प्रदोष को सच्चे मन से उपवास करेगा। जब उसने श्रद्धा से ये व्रत करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से सुधर गया और वो समृद्ध हो गया। ये घटना नगर के लिए एक बड़ी सीख बन गई। सबको विश्वास हो गया कि शनि प्रदोष व्रत से बड़ा कोई साधन नहीं है। जो इसे श्रद्धा से करता है, उसके जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। संदेश। रत्नागिरी की ये कथा आज भी यही संदेश देती है कि भगवान शिव और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि प्रदोष व्रत अत्यंत शक्तिशाली है।